देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं अंबुज झा। एक सरकार की तरफ से जब किसी भी दुकानदार को लोन दिया जाता है, अब सरकार की सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक कोई भी लोन देता है तो लोन के साथ कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ज़रूर करता है कि आपका एप्लीकेंट को अगर कुछ हो जाए, कल खुदा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से वो लोन रिकवरी किया जाता है कि आपके दुकान में आगजनी लग जाते हैं या चोरी हो जाता है। अगर आपका एफआईआर दर्ज है, आपने पुलिस में इसकी सूचना दी है तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी आपको ये राहत प्रदान करती है। आज हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं ये पेशे से मोबाइल के दुकान के संचालक हैं और साथ साथ 2-3 काम इनके और भी हैं। अगर बात करें इनकी तो शारीरिक तौर पे अक्षम हैं, परंतु उसके बाद भी ये बहुत मेहनत करते हैं। इनके साथ क्या हुआ इनकी जुबानी जानते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। क्या समस्या है सर? सर मेरा समस्या ये है कि मेरा दुकान 1.5 साल पहले 2021 में जो है कि मेरा किसी कारण बारिश के कारण जो है ना मेरा काउंटर सब गिर गया। जब दुकान बंद करके हम चले घरे, उसके बाद जब सुबह दुकान खोलने के लिए मेरा आदमी स्टाफ आया था तो देखा कि पूरा गिरा हुआ है, पूरा फूट फाट के पूरा बिखरा हुआ है। काउंटर, रैक, लैपटॉप, प्रिंटर ये सब टूट फूट के गिरा हुआ है। कितना मोबाइल भी नुकसान, करीब मेरा 1,25,000 के समथिंग नुकसान हो गया। जो कि अभी तक मैं दुकान चलाने लायक नहीं हूँ। जब मैं थाने वाले को बोला तो वो सर लोग आए, पूरा वो अपना जांच करके पड़ताल करके वो चले गए। बोले जाइए आप बैंक का इंश्योरेंस वाले को बात कीजिए। जब हम बैंक में गए तो सर लोग बोलते थे कि ठीक है आपका हो जाएगा और वहाँ पर किस बैंक से आपने करवाया था लोन? हमने भारतीय स्टेट बैंक से लोन करवाए थे, पीएम मोदी वाला प्रधानमंत्री योजना वाला लोन करवाए थे। और उसके बाद सर बोले कि ठीक है आपका हो जाएगा। उन्होंने किसी इंश्योरेंस वाले से बात किया तो बोला ठीक है आप जैसे तैसे है उसी तरह रहने दीजिए और हम उसके बाद जो है ना आपका दुकान का देख करके इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे कि आपका भरपाई मिल जाएगा। इंश्योरेंस की कंपनी कौन सी थी? क्या आपको इंश्योरेंस का कोई रसीद दिया गया? नहीं सर, मुझे कोई रसीद नहीं दिया गया और नहीं बताया गया कि ये आपका फलाना इंश्योरेंस है। और ताकि मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था कि ये चीज़ क्या होती है। जब हम रेगुलर उनको पेमेंट करते जा रहे थे तकरीबन A to Z, फिलहाल 1-2 महीना नहीं दे पाते, 1 महीना, उसके बाद तो हम भरपाई पूरा का पूरा कर देते थे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है कर देंगे। और यहाँ का मैनेजर साहब भी है, उन्होंने हमको डांट के भगा दिया, बोला कि जाइए आपका तो कुछ है ही नहीं है। उसके बाद में फील्ड ऑफिसर थे वो जो अभी यहाँ नहीं है, वो ट्रांसफ़र हो चुका है। उनको बोले तो बोला ठीक है कि आप दे दीजिए पेपर, हम आपको कर देंगे। और उसके बाद मैं अभी तक 2 साल से मैं दुकान को जैसे तैसे चलाते आ रहे हैं। न मेरे पास कुछ पूंजी है न कुछ करने, तो मैं बैंक को कैसे लोन दे सकता हूं? और मेरे पास रहेगा तभी तो देंगे। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया था, अगर आपकी दुकान में ऐसी घटना हुई तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम दे सकती है? जी सर, इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, लेकिन अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि बैंक वालों ने इंश्योरेंस किया भी या वो भी पैसे जम कर? वो भी मुझे क्लियर भी नहीं है कि दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन जब बात किए तो बोला कि हो जाएगा और कर देंगे हम। तो हम भी, मेरा तसल्ली आया कि चलिए कर देंगे। तो लेकिन फिर भी अभी हम जैसे तैसे दुकान को चला रहे हैं कि ताकि मेरे ऊपर कर्ज भार है, अगर मान लेते अगर हम अचानक बंद कर देते हैं तो मेरे घर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा कुछ भी नहीं है, एक हम पैसे से विकलांग है, एक कमा नहीं सकते हैं, मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। जब हम कमाने लायक रहेंगे तब तो किसी को मजदूरी करके, लेबर करके उस किस्त भर सकते हैं। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है। जब मुझे जनवरी फरवरी मुझे प्रेस दिया गया था, डराया गया था, धमकाया गया, तो मैंने डर से उसको 15,000 रुपये मैंने लोन भी चुकाया था। उसके बाद जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो उसको हम कहाँ से देंगे पैसा भरने के लिए? बहुत अच्छी बात है कि एक गरीब आदमी हैं, अपाहिज भी हैं। अब ये मेहनत मजदूरी तो नहीं कर पाएंगे, बैठ के कोई काम कर सकते हैं। इसी काम के लिए उन्होंने दुकान खोला था, बैंक से लोन भी लिया, बैंक वाले ने इंश्योरेंस भी कहा किया है। अगर बैंक वाले ने इंश्योरेंस किया था तो इनको क्यों प्रेशराइज़ किया जा रहा है? अब इसी कड़ी में हम बैंक मैनेजर से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपने लोन दिया है, आपने लोन का इंश्योरेंस भी दिया है, तो आप इनको बार बार परेशान क्यों करते हैं? सर आप कहना चाह रहे हैं सर कि मेरा सामान कुछ भी नहीं, दुकान में लैपटॉप टूटा है, प्रिंटर टूटा फूटा है, कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ कार्टून में रखा हुआ है, कुछ बोरी में भरा हुआ है। लोग जानते नहीं हैं कि यहाँ पे दुकान है।
सिर्फ इतना जानते कि दुकान था, अब दुकान नहीं है। हमने अपना घर से कर्ज लेके या इधर उधर कर्ज लेकर के मैंने मकान मालिक को पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि सब छोड़ करके मकान मालिक नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टेट बैंक का बोर्ड भी लगा हुआ है मेरे दुकान के अंदर में, ताकि कि यहाँ से हम खाली करेंगे चाहे कहीं चले जाएंगे तो मेरा क्रेडिट ख़राब कर दे सकता है। हम ये सोचते हैं कि मेरा क्रेडिट इतना बड़ा छोटा उम्र में मेरा क्रेडिट अभी ख़राब ना हो। मुझे उसके बाद मुझे डेरा धमका के बताया गया था कि आप सेटलमेंट में चल जाइए, सेटलमेंट में चल जाइए। सेटलमेंट में अगर हम जाएंगे तो मेरा ज़िंदगी का भविष्य मेरा ख़राब हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ करने का लायक ही नहीं हम हैं। दोबारा लोन भी नहीं मिलेगा उसमें सर। अभी वो तो सेटलमेंट में दोबारा लोन तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अभी हम यही चाहते हैं उन लोगों की कि मेरा जो भी फंसा हुआ है मेरा लोन के लिए वो मुझे क्लियर करवा दीजिए, ताकि मैं आप लोग का हमेशा के लिए मेरा क्रेडिट बना रहे। और यही कहना चाह रहे हैं कि देख रहे सारा बिखरा पड़ा हुआ है, मैं 1.5 साल से जैसे तैसे मैं चला रहा हूँ। और ये तो नहीं कि हम माथे पे बोरी ढोए या टोकरी ढोए या किसी का पलदारी करें, हम तो ये भी लायक नहीं है। हम तो 10 कदम आगे चल भी नहीं सकते हैं पैदल पाँव। मेरा वहाँ पे है, किसी के सहारे जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, वो बोलता पहुँचा देने, उनको बोलते पहुँचा देने के लिए तो पहुँचा देते। अगर ऐसा होता है तो मैं वहीं के वहीं बैठा रह जाता हूँ। तो बताइए कि मैं कहाँ से ये करूँ।